यह कहते हैं कि किसी इंसान की पहचान उसके बुरे वक्त में होती है, लेकिन बिहार के एक ऐसा युवक की कहानी सुनने के बाद से लोग कह रहे हैं कि रिश्तों की असली परीक्षा तो अच्छे वक्त में होती है, क्योंकि बुरे वक्त में तो अक्सर लोग एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी में सफलता आती है, पैसा आता है, पहचान आती है, तब पता चलता है रिश्तों की जड़ कितनी मजबूत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अंतर्मन दीप यूट्यूब चैनल। आज की कहानी बिहार के एक ऐसे परिवार की है जिसकी चर्चा गांव से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है। यह कहानी एक पति, एक पत्नी और एक 10 साल का मासूम बच्चा। यह कहानी है त्याग, संघर्ष, सफलता और फिर टूटते रिश्तों की। बताया जाता है कि बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला अमन कुमार की शादी 2013 में गुंजा कुमार से हुई थी। उस समय गुंजा इंटरमीडिएट पास थी और आगे पढ़ाई चाहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में खर्चा चलाना आसान नहीं था, लेकिन अमन को अपनी बीवी की काबिलियत पर भरोसा था। अमन ने सोचा कि अगर पत्नी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी हासिल कर लेती है तो पूरी परिवार का भविष्य बदल सकता है। उसी उम्मीद के साथ उन्होंने एक जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली। कहते हैं सपना देखना आसान नहीं होता, लेकिन उन्हें पूरा करना की कीमत बहुत बड़ी होती है। अमन मजदूरी करने लगे, कभी खेतों में काम करते, कभी शादियां में फोटोग्राफी का काम करते। सुबह से शाम तक मेहनत और रात में भविष्य के सपने। समय गुजरा गया, खर्चा बढ़ते गए, लेकिन अमन पीछे नहीं हटे। बताया जाता है कि पढ़ाई और तैयारी के खर्चे के लिए उन्होंने अपनी हिस्से में पुनौती ज़मीन तक बेच दी। गांव के लोग कहते हैं, इतना सब कुछ कर रहे हो, कहीं बाद में पछतावा मत पड़े। लेकिन अमन टाल देता। वो कहते हैं, आज मेहनत कल खुशियाँ होगी। इधर गुंजा की पढ़ाई आगे बढ़ती रही, बीएड पूरा, फिर बीपीएससी शिक्षा भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू की। पूरा परिवार एक उम्मीद में जी रहा था। सालों की मेहनत, इंतजार और संघर्ष के बाद एक दिन आया जिसका सबको इंतजार था। गुंजन का चयन बीपीएससी शिक्षक के पद पर हो गया। घर वालों में खुशियां का माहौल था, मिठाई बटी गई, गांव वाले बधाई दी। अमन को लगा अब संघर्ष का दौर ख़त्म हो गया, लेकिन कई बार ज़िंदगी सबसे बड़ा मोड़ वही देता है जहां इंसान सबसे ज़्यादा खुश होता है। नौकरी लगने के बाद सब कुछ बदलने लगा। पहले जैसी बातचीत नहीं रही, जैसा अपमान नहीं रहा। समय के साथ रिश्ते भी दूरी होने लगी। अमन बताते हैं कि उन्होंने महसूस होने लगा कि कुछ बदल रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या है। इधर उनका 10 साल का छोटा बड़ा हो रहा था। उसे समझ नहीं आता कि मम्मी पापा पहले की तरह साथ क्यों नहीं रहते। धीरे धीरे का माहौल बदलने लगा। बताया जाता है कि परीक्षण के दौरान गुंजन की मुलाकात एक अन्य व्यक्ति से हुई। अमन
का दावा है कि वहीं से रिश्ता और दरार बढ़नी शुरू हुई। हालात इन दावों को अलग-अलग बताते हैं, सामने आती रही और पक्ष लेकिन इतना ज़रूर कि परिवार की भीतरी तनाव बढ़ता गया। अब घर अब घर में बहस ज़्यादा होने लगी, खामोशी ज़्यादा रहने लगी और मुस्कान कम हो गई। एक दिन अमन ने अपनी पत्नी से पूछा, अगर क्यों परेशान हो, खुलकर बताओ, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। समय बीतता गया, फिर एक दिन ऐसा आया जब मामला परिवार की चार दीवारों से निकलकर सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका। बताया जाता है कि अमन को कुछ ऐसी जानकारी मिली जिनके जिनसे उनके मन को शक पर गहरा हो गया। उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। इसी बीच में विवाद बढ़ता गया, रिश्ते और कमज़ोरी होते गए और आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंच गया। हाजीपुर की सड़कों पर चर्चा होने लगी, लोग बातें करने लगे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे, हर कोई अपनी राय देने लगा। किसी ने पति का विपक्ष मिला, किसी ने पत्नी का, लेकिन इसी पूरे विवाद से सबसे ज़्यादा अनदेखा कौन रहा? एक 10 साल का बच्चा। वह बच्चा जो अपने माता पिता के बीच बढ़ती पूरी दूरी देख रहा था। वह बच्चा जो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उनकी दुनिया क्यों बदल रही है। कहते हैं कि जब बड़े लोग लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा छोटा बच्चों की गलती है, क्योंकि वे ना तो फैसला कर सकते हैं और ना ही परिस्थितियों बदल सकते हैं। वह सिर्फ सब कुछ होते हुए देख रहे रहते हैं। इधर इधर सोशल मीडिया पर लोग इस मामले की तुलना पुराने चर्चों की बहस शुरू हो गई, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बार बार उठता रहा, क्या सफलता रिश्तों का बदल देती है या रिश्ते सच्चाई की सफलता मिलने के बाद सामने आती है? इस सवाल का जवाब शायद हर व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार देगा, लेकिन एक बात ज़रूर, रिश्ते में सिर्फ प्यार से नहीं चलते, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, त्याग से चलते हैं, सम्मान से चलते हैं और जब उनमें से कोई एक चीज़ कमज़ोर पड़ जाती है तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूटने लगता है। आज भी यही मामला चर्चा में है। लोग अपनी अपनी राय दें। कई लोग पति के संघर्ष की बात कर रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि हर कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़रूरी बात शायद यह है कि किसी भी रिश्ते का सब पदार्थ ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बातचीत ख़त्म होती है तब गलतफहमियाँ शुरू होती है और जब गलतफहमियाँ बढ़ती है तो तब रिश्ते टूटने लगते हैं। यह कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं, यह कहानी उन सपनों की है जो मिलकर देखे थे। यह कहानी उन उम्मीदों की है जो एक परिवार ने संजोए थे और यह कहानी उस दर्द की भी है जो किसी रिश्ते के टूटने पर सिर्फ दो लोगों को नहीं, पूरे परिवार को महसूस हुआ। कौन सही और कौन गलत, इसका फैसला कानून और समय करेगा, लेकिन इस घटना ने एक सवाल ज़रूर छोड़ दिया, क्या
क्या हम सफलता के साथ अपने रिश्तों को भी उतनी ही मेहनत और संभालते हैं जितनी मेहनत से अपने करियर को संभालते हैं? सोचिएगा ज़रूर। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा दर्द किसे होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और इसी चर्चित कहानियाँ और विश्लेषण के लिए हमारे अंतर्मनदीप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।